केनोपनिषद का विचार करते हुए प्रथम खंड के 2 मंत्रों का विचार पूरा हुआ। इन दो प्रथम मंत्र में प्रश्न पूछा किसके द्वारा ये सब कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, प्राण इत्यादि प्रेरित होते हैं, ये पूछा गया। तो उसका उत्तर बता दिया। श्रोत्र से श्रोत्रम, वाचो वाचम, रासो प्राण से प्राण इत्यादियों के द्वारा उसका उत्तर दिया कि उनके श्रोत्र साक्षी इत्यादि ही प्रेरक होते हैं। ये बताने के बाद अब इस आत्म तत्व को जानना है तो कैसे जान सकते हैं, किसके माध्यम से आत्म तत्व को जानना होगा, परंपरा से होगा तथा अपरंपरा से होगा। तो इस मंत्र में सांप्रदाय परंपरा से ही आत्म तत्व जानने योग्य है, यह बताने के लिए आगे का यह तृतीय मंत्र उपस्थित हो रहा है। कहते हैं न तत्र चक्षुर गच्छति, न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाक् गच्छति, न वाक् गच्छति, नो मनो, न विद्मो, न विद्मो, न विजानीमो, न विजानीमो, अन्यदेव तद्विदितादथो, अन्यदेव तद्विदितादथो, अविदितादधि, शुश्रुम पूर्वेषाम्, येनस्तद्व्या च चक्षिरे, कहते हैं न तत्र चक्षुर गच्छति, तत्र चक्षुर न गच्छति। तत्र अर्थात आत्मने ब्रह्मणे चक्षुर न गच्छति। तात्पर्यार्थ सर्वाधिष्ठान जो ब्रह्म परमात्मा है उसको चक्षु नहीं जानते। वहां पर चक्षु नहीं जानते, चक्षु उसे विषय नहीं करते। क्यों? कि रूपादि हीनत्वात् परम ब्रह्मणा, ब्रह्म को ब्रह्म में चक्षु नहीं जानती, ब्रह्म को चक्षु विषय नहीं करती, क्योंकि रूपादियों से रहित ब्रह्म है। इस चक्षु कभी भी रूपवत पदार्थ को ही विषय करती है। ब्रह्म निरूप होने के कारण चक्षु ब्रह्म को विषय नहीं करते। न तत्र चक्षुर गच्छति। भगवान भाष्यकार कहते हैं अपने आप में स्वयं का स्वयं में गमन संभव नहीं, अपने आत्मा में अपना गमन संभव नहीं है। चक्षु की भी आत्मा, चक्षु की चक्षु, यह ब्रह्म आत्म स्वरूप है, इसलिए आत्म स्वरूप में चक्षु नहीं जाती। न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाक् गच्छति। आत्म तत्व में वाणी का भी प्रवेश नहीं होता। वाणी उस आत्म तत्व का निरूपण नहीं कर सकते। न तत्र वाक् गच्छति, नो मनो, मन उस आत्म तत्व में नहीं जाता। आत्म तत्व को मन भी विषय नहीं करता। मन अपने से भिन्न का संकल्प कर सकता है, आत्मा का कभी भी नहीं, क्योंकि
पहले बताया मन का भी आत्मा या आत्म रूप है। चक्षुरादीनाम अविषयत्वाद एवं श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादिना उक्तोपदेशम अंतरेण आत्मदर्शनोपायम स्वबुद्ध्या न जानीमः। कहते कि ये बस कोई भी न विद्मो का अर्थ कहते हैं उस आत्म तत्व को हम नहीं जानते। कैसे नहीं जानते? श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि उपदेश यदि नहीं करेंगे तो उपदेश के बिना इस आत्म तत्व का निश्चय नहीं कर सकते। उसके लिए वस्तुतः वह ब्रह्म इस प्रकार का है, ये उपदेश के बिना नहीं जानेंगे। यह न विद्मः का अर्थ है। दूसरा, न विजानीमो यथैतदनुशिष्या। अब ये न विजानीमो विशेषतः शास्त्राचार्योपदेश से भी उस प्रकार को हम नहीं जानते। कोई भी हो, न भी जाने जिस प्रकार से ब्रह्म का उपदेश शिष्य को करे, ये भी नहीं जानते। क्योंकि उपदेश के लिए वह प्रत्यक्ष पदार्थ हो, स्पष्ट उसका अनुभव हो, स्पष्ट पदार्थ हो, उसको हम जान सकते हैं, क्योंकि उसका उपदेश कर सकते हैं। यह उपदेश के अंतर्गत आता ही नहीं है। तो यह इस ब्रह्म का जिस प्रकार से शिष्यादियों को उपदेश किया जाए उस प्रकार को भी नहीं जानते। फिर आप अपने विचार से कैसा उपदेश करे ये तो नहीं जानते, लेकिन फिर उसको जान ही नहीं सकते कि कभी किसी प्रकार से कोई अनुभव में नहीं आएगा। क्या कहता है, हमको लोगों ने इस तरह उस तत्व का स्वरूप बताया। कैसा? तद विदितादथो अविदितात् अधीन अन्य देव तद विदितात्। इस तरह से हम जानते हैं तत् अर्थात ब्रह्म, विदितात् अन्य देव, विदित विद धातु से तब प्रत्यय करने के पश्चात विदित बन जाता है। विदित अर्थात ज्ञान विषय, ज्ञान का विषय, ज्ञान के द्वारा जाना गया, अर्थात ज्ञान का विषय। कर्मार्थ में ज्ञान के विषय को कहते विदित। वह ब्रह्म ज्ञान के विषय से अलग है। विदितात् अन्य देव, वह विदित नहीं है, ज्ञान विषय परमात्मा तत्व नहीं है, इतना अर्थ। पुनः अथो और अविदितात् अधि। अविदित शब्द का अर्थ है ज्ञान का अविषय, जो ज्ञान के द्वारा नहीं जान सकते ऐसा तत्व, वह ब्रह्म तत्व है। कोई भी, जैसे घट को हम जानते हैं, घट ज्ञान का विषय होता है, पट ज्ञान का विषय होता है, लेकिन आत्म तत्व घट पटादियों के समान ज्ञान का विषय नहीं होता। इसलिए आत्म तत्व अविदित है। तो अविदित, ये जैसे एक गड़बड़ किया, यह अविदित, विदित हो गया घट पटादी। देखो, आप कह सकते हैं कि आत्म तत्व अविदित है,
है कि नहीं? घटवता ज्ञान का तो विषय नहीं होता ना, इसलिए आत्म तत्व अविदित है। तो कहा नहीं, आत्म तत्व अविदितात अधि, वह अविदित से भी अन्य अधि है, ऊपर है। अधिक का अर्थ ऊपर, जो ऊपर होता है वो दूसरा होता है। इसका अर्थात लक्षणा से अन्य एव ही अर्थ है, अर्थात यह अविदित से भी अलग है, ना विदित है ना अविदित है। विदित और अविदित इन दोनों से भी वह अतिरिक्त है। विदित पद का अर्थ होगा जिसे हम जान लेते हैं ऐसे कार्य समुदाय, और अविदित पद का अर्थ हो गया जो घटपटादियों के समान नहीं जानते ऐसे प्रकृति माया अव्यक्त, वो उससे भी अलग है, कार्य से भी अलग है और कारण से भी अलग है। इति पूर्वेशाम शुश्रुम एन तद्व्याचक्षते। इस तरह हम पूर्व लोगों के वचनों को सुनते आए हैं, सुना है, जिन्होंने न तद्व्याचक्षते, जिन्होंने हम लोगों के लिए उस ब्रह्म तत्व का उपदेश किया, उन्हीं पूर्व लोगों के वचनों को हम सुनते हैं। यह आगम बताया गया, यह शास्त्र प्रमाण है, हम यह ऐसे सुनते हैं। इसी के माध्यम से, इसी परंपरागत उपदेश के द्वारा आत्म तत्व को जान सकते हैं। इसी का भगवान भाष्यकार जी अर्थ करते कहते देख लीजिए। यस्मात् श्रोत्रादेरपि श्रोत्राद्यात्मभूतम् ब्रह्म अतो न तत्र गतस्मिन् ब्रह्मणे चक्षुर्गच्छति। जिस कारण से श्रोत्रादेपि श्रोत्राद्यात्मभूतम् ब्रह्म, श्रोत्रादि इंद्रियों का भी श्रोत्रादि रूप आत्मरूप, श्रोत्रादियों का भी आत्मरूप यह ब्रह्म है, सबका आत्मा ब्रह्म है। अतः इसलिए तन्न तत्र चक्षुर्गच्छति, आत्म स्वरूप में चक्षु नहीं जाती, चक्षु का प्रवेश नहीं होता, उसको विषय नहीं करते। स्वात्मनि गमना संभवात, है ना, अपने आप में गमन संभव नहीं है, क्योंकि स्वयं में ये इंद्रियां नहीं जाती। तथा न वागच्छति, उसी तरह यहाँ पर उसमें आत्म रूप में वाणी भी नहीं जाती। इसको कहते हैं कि वाचा ही शब्द उच्चार्यमानो अभिधेयम प्रकाशयते। वाणी के द्वारा, क्योंकि ही का अर्थ है क्योंकि, वाचा वाणी के द्वारा उच्चार्यमाण शब्द, वाणी के द्वारा उच्चारण किया जाने वाला शब्द, ये क्या करता है? अभिधेय को अर्थात वाच्य पदार्थ को प्रकाशित करता है। अभिधेयम वाच्यम, अभिधा शक्ति के द्वारा, शक्ति का जो विषय वह होता है अभिधेय। वाणी के द्वारा उच्चारण किया जाने वाला शब्द अभिधेय को, वाच्य पदार्थ को प्रकाशित करता है। जब प्रकाशित करता है, यदा प्रकाशयते तदा अभिधेयम प्रति वाक् गच्छति इति उच्यते। उसी काल में विषय के प्रति वाणी जाती है, ऐसा कहा जाता है। तस्य च शब्दस्य तन्निवर्तकस्य च करणस्य आत्मा ब्रह्म अतो न वाक् गच्छति। तस्य च शब्दस्य तन्निवर्तकस्य च
करणस्य, उस शब्द का और शब्द का निवर्तक जो करण साधन, कौन? वाणी। शब्द और वाणी इन दोनों का करण हो गया। तस्य, तन्निवर्तक और निर्वर्तक अर्थात तद उत्पादक, उस शब्द का, तद शब्द का अर्थ शब्द, निर्वर्तक अर्थात उत्पादक, शब्द का उत्पादक जो करण, कौन? वाणी। उस वाणी का भी आत्मा ब्रह्म है, इसलिए न तत्र वाक् गच्छते, उस आत्म तत्व में वाणी नहीं जाती। यथा दृष्टांत दे रहे हैं, अग्निर्दाहक प्रकाशकश्चापि सन्। अग्नि कैसे? अग्नि का क्या काम है? अग्नि जलाती है, दाहक, और अग्नि प्रकाशक भी है, अग्नि दाहक भी है और अग्नि प्रकाशक भी है। लेकिन नहीं आत्मानं प्रकाशित, वह अग्नि अपने आप को प्रकाशित नहीं करती। दहति च तद्वत्, उसी प्रकार वो अग्नि अपने आप को जलाती भी नहीं, अपने आप को न प्रकाशित करती है न अपने आप को जलाती है, क्योंकि स्वयं ही उसका आत्मा है ना। स्वयं को स्वयं क्या प्रकाशित करेगी? स्वयं को स्वयं क्या जलाएगी? उसी तरह ये वाणी, इंद्रिय इत्यादि भी ये प्रकाशित नहीं करते, क्योंकि उनका भी आत्मा ब्रह्म है, उनका स्वरूप ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म तत्व को वाणी, चक्षु ये दोनों भी प्रकाशित नहीं करते, यहाँ तक बताए। उसी तरह नो मनो, मन भी इस आत्म तत्व को प्रकाशित नहीं करता। क्यों? कहते मनश्चान्य से संकल्पयित्रध्यवसायित्र च सत आत्मानं न संकल्पयति आध्यवस्यति च। क्या लिखा है? आध्य, हाँ? संकल्प करता है और नहीं निश्चय करता। ये मन अन्य का संकल्प करता है, अपने आत्मा का संकल्प और निश्चय नहीं करता। तस्यापि ब्रह्म आत्मा इति, उसका भी ब्रह्म आत्मा है, इति में पूर्ण विराम होना चाहिए। उसी का भी अर्थात तस्यापि मनसोपि ब्रह्म आत्मा इति, मन का भी ब्रह्म आत्मा है। इति इंद्रिय मनोभ्याम, इस तरह इंद्रिय और मन इन दोनों के द्वारा ही वस्तुनो विज्ञानम, कभी भी इंद्रियों के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है अथवा मन के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है। ये दो ही साधन वस्तु को, आत्म तत्व को जानने के हैं। तद अगोचरत्वात्, उन दोनों का भी वह अविषय होने से, तयोर अगोचरत्वात् करना। तद अगोचरत्वात् इंद्रिय मनसो अविषयत्वात्, इंद्रिय और मन का ये दोनों अविषय होने से न विद्मः, उस ब्रह्म को, तद ब्रह्म ईदृशम इति न विद्मः, वह ब्रह्म इस तरह का ये हम नहीं जानते, न विजानीमो, और उसको हम विशेष रीति से भी नहीं जानते। यथा एन प्रकारेण तद ब्रह्म अनुशिष्यात् उपदिशेत् शिष्याय इति अभिप्राय। जिस यथा अर्थात एन प्रकारेण, जिस प्रकार से
एतत् ब्रह्म अनुशिष्यात उपदिशेत, इस ब्रह्म का उपदेश करे, किसे? शिष्य के लिए। उसे भी हम नहीं जानते। ये इसका न विजानीमो का तात्पर्य है, क्योंकि दोनों विज्ञानार्थक धातु है। न विद्मा का ज्ञान हम नहीं जानते और न विजानीमो का भी अर्थ है कि हम नहीं जानते। फिर हम नहीं जानते और अलग अलग कुछ न तो कुछ होना चाहिए। तो पहले से न विद्मा का इसलिए अर्थ किया ब्रह्म इस तरह का है, ये हम नहीं जानते। दूसरे से लिया ब्रह्म का शिष्य को हम कैसे उपदेश करें, ये भी नहीं जानते। इस तरह का ये नहीं जानते, कैसा उपदेश करे ये नहीं जानते। दोनों के विषयक ज्ञान का अभाव यहाँ पर दिखाया। यदि कर्ण गोचरम तद अन्यस्मै उपदेष्टुम शक्यम जाति गुण क्रिया विशेषण ही। किसका उपदेश कर सकते हैं? कि कर्ण गोचरम भवति, जो इंद्रियों का विषय होता है वही पदार्थ तद अन्यस्मै, अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया जा सकता है। कैसे? जाति गुण क्रिया विशेषण ही, क्योंकि जहां पर उसी का ही कथन किया जा सकता है जो जाति गुण क्रिया इत्यादि विशेषणों से युक्त हो। नाम रूप संबंधो जाति क्रिया भेदो हा वस्तुशीच संवाद प्रवादु हा आकाराशीच प्रवादो वस्तुशी नहीं। नाम रूप संबंध यह आकार वाले पदार्थों को होता है, उसका कोई ना कोई आकार हो और ऐसे ही पदार्थ का कथन किया जा सकता है। जिसका नाम नहीं है उसके विषय में शब्द प्रयोग तो नहीं हो पाएगा। ब्रह्म के लिए किसी नाम, कौन सा भी नाम नहीं है, इसलिए वह शब्द प्रयोग योग्य नहीं, उसका उपदेश नहीं किया जा सकेगा। न तत् जात्यादि विशेषणवद ब्रह्म, जाति गुण क्रिया इत्यादि विशेषणों वाला ब्रह्म नहीं है। तस्मात् विषमं शिष्यान् उपदेशेन प्रत्याययितुम्, इसलिए कहा कि उपदेश के द्वारा शिष्यों को बोध कराने के लिए बहुत कठिन है। विषम कठिन इत्यर्थ है कि नहीं? इसलिए उपदेश के द्वारा बोध कराने के लिए यह आत्म तत्व ब्रह्म तत्व बहुत कठिन है, उनको नहीं बोध कराया जा सकेगा। वो इसलिए क्या निश्चित होता है? दोनों को भी अतिशय प्रयत्न करना चाहिए। शिष्य को भी सुनते समय बहुत एकाग्रता से इसको सुनना चाहिए और उपदेश देने के लिए भी बहुत सावध होकर उपदेश देना चाहिए। उपदेशे तदर्थ ग्रहणे च यत्नातिशय कर्तव्यताम दर्शयति। उपदेश में यह अतिशय प्रयत्न करना चाहिए। तदर्थ ग्रहणे, उस उपदेश के अर्थ को ग्रहण करने में भी अतिशय प्रयत्न करना चाहिए, यही श्रुति दिखाती है। क्योंकि महाभारत में उपदेश के विषय में एक वर्णन आया, सुना है, उपदेश करते समय कैसा रहना चाहिए। यदि हम उपदेश देते समय ये मिश्रित उपदेश दे, अर्थात धर्म अधर्म, सत्य और असत्य, इसका पृथक्करण के बिना सिद्धांत अपसिद्धांत इन दोनों को मिलकर यदि कोई उपदेश करेगा तो उसे अधर्म लगता है।
हम लोग कीर्तन प्रवचन आदियों में कुछ न जानबूझकर कुछ भी बता देते हैं। उपदेश वही होता है जो अग्रिम व्यक्ति के हित का हो, उसका कल्याण करे। इसलिए विचार करके उपदेश करना चाहिए, जिससे हमें धर्म लगे, हमारा कल्याण हो। यदि हम अन्य यथार्थ वस्तु को न जान करके उपदेश करेंगे तो अर्थात ये शास्त्र का विचार ही नहीं किया, बस किसी का सुन लिया, टिप्पण बिठा लिया बोलते मराठी में, है ना, वो कर लिया और सीधा उपदेश किया, क्योंकि उसने यथार्थ किया है कि नहीं कौन जाने व्यक्ति ने, हमको अच्छा लगा तो किया, तो ये धर्म नहीं देगा, अधर्म देगा उपदेश के। इसलिए उपदेश करने वाले के लिए ये तो इतना बताया, उपदेश तो करना ही नहीं चाहिए। यदि करे तो बहुत सोच समझ करके उसको अति अच्छी तरह से जान करके उपदेश करे, क्योंकि उपदेश करने वालों को यदि गलत उपदेश हुआ तो आगे की जितने व्यक्ति होती है उनका पाप उपदेश करने वाले को लगता है, पूरा पाप। इसलिए बहुत विचार करके जान करके शास्त्रों को पढ़ करके पाहुनिया ग्रंथ करावे कीर्तन, ये समझ लो प्रमाण महाभारत का प्रमाण है ना। बिना विचार करके नहीं करना चाहिए। पाहुनिया अर्थात विचारोनिया, ऊपर से देख लिया, हाँ ये ब्रह्म सूत्र है, बृहदारण्यक उपनिषद शुरू कर दिया कीर्तन। पाहुनिया विचार करके कीर्तन करना है अच्छी तरह से। यह आगे कब यदि न तब जात्यादि विशेषणवत् ब्रह्म तस्माद् विष्णुं शिष्यान् उपदेशेन प्रत्ययितुम्, इसलिए उपदेश में और शिष्य को ही उसको जानने के लिए अतिशय प्रयत्न करना चाहिए। ये सुनने वाला भी यथार्थ नहीं सुनेगा, दोनों भी पाप के भागी बनते हैं। इसलिए ध्यान देना, अच्छी तरह से एकाग्र होकर उसको जितना ग्रहण हो उतना करे। न विद्म इत्यादि अत्यंतम एवं उपदेश प्रकार प्रत्याख्याने प्राप्ते तद अपवादो अयम उच्यते। अतिशय ही उपदेश प्रकार के कथन में प्रत्याख्यान, अत्यंत उपदेश प्रकार के खंडन की प्राप्ति होने पर तद अपवादो, उसका अपवाद यह आगे बताया जा रहा है कि सत्यम एवं प्रत्यक्षादि प्रमाणैर न पर प्रत्ययितुं शक्या। सत्य एवं इस प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा ब्रह्म का बोध नहीं कराया जा सकता, परम तत्व का बोध नहीं करा सकता। लेकिन आगमेन तो शक्यते एवं प्रत्ययित, अपने मन से अपने बुद्धि के द्वारा इस आत्म तत्व का बोध तो नहीं करा सके, लेकिन शास्त्र जो बता रहा है उस शास्त्र प्रमाण के अनुसार इस आत्म तत्व का बोध किया जा सकता है। इसी का प्रतिपादन यहाँ पर कर रहे कि एक ही है, इसलिए तद उपदेशार्थम आगमम आह, उसी आत्म तत्व के उपदेश के लिए आगम प्रमाण बताया गया। अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, वह विदित से अन्य ही है और अविदित से भी अन्य ही है। अन्य एव पृथक एव तब यद प्रकृतम ब्रह्म, वह अलग ही है जो प्रकृत ब्रह्म, वह अन्य किससे, श्रोत्रादि इति उक्त अविषयम चतेषा, ये बताया था। श्रोत्र से श्रोत्रम मनुष्यो मनो यद, श्रोत्रादियों का श्रोत्र जो
बताया गया वह अविषयम तेषाम, उन्हीं श्रोत्रादियों का वह ब्रह्म अविषय है, विषय नहीं है। तद विदिता अन्य एव ही, अर्थ क्या हो गया? वह विदित से अलग ही है। अन्यत एव ही विदितम, अब यहां पर देखें, वह परमात्मा तत्व विदित से अलग है, तो विदित क्या चीज है? विदितम नाम यत् विधि क्रिया अतिशयन आप्तम। विधि क्रिया अर्थात ज्ञान क्रिया, ज्ञान क्रिया के द्वारा जो अतिशय प्राप्त है वह विदित है। ज्ञान क्रिया का जो विषय है वह विदित है। अतिशयनात्म तद विधि क्रिया कर्म भूतम, विधि क्रिया का, ज्ञान क्रिया का कर्म वह अन्य देव, उससे ब्रह्म अन्य। ये ज्ञान क्रिया का कर्म उदाहरण हम जिसको भी जान सकते हैं वो हो गया ज्ञान क्रिया का कर्म। उससे ब्रह्म कैसा? अतिरिक्त है, अलग है। क्वचित किंचित कस्यचित विदितम स्यात्। ये ब्रह्म तत्व का देखे, क्वचित कहीं, किंचित थोड़ा सा, कस्यचित विदितम स्यात् कोई भी पदार्थ है ब्रह्म तत्व से अतिरिक्त, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी को थोड़ा भार तो जो ज्ञात होता है वह सब विदित है। ज्ञान का विषय वह विदित है। सर्वम एव व्याकृतम तद विदितम एव, जितना भी व्याकृत अर्थात कार्य, आकृतिमान जो भी पदार्थ है वो सब विदित है। उस तस्माद अन्य द्वितीय अर्थ, उस विदित से, व्याकृत से, कार्य से ब्रह्म अतिरिक्त है। अविदितम अज्ञातम तरी प्राप्त, तो अविदित तो अज्ञात होगा वो। यदि ज्ञान का विषय नहीं है तो ज्ञान का अविषय होगा। तो कहते अविदितात् अधि, अतो अविदितात् अधि। अब यहाँ पर देखो, अथो का अर्थ कहते हैं और सरल अर्थ है। अविदित का कहते हैं विदित विपरीतात। विदित कौन हो गया? कार्य, ज्ञान का विषय घटपट आ गया। उससे विपरीत कौन हो गया? अविदित, जो ज्ञान का अविषय है वो कौन हो गया? पहले व्याकृत था, अब हो गया अव्याकृत प्रकृति माया। अविद्या लक्षणा अव्याकृत बीजात, व्याकृत बीजात अविद्या लक्षणा, जो व्याकृत पदार्थों का बीज है, कारण है। ऐसी जो प्रकृति माया, उससे भी ब्रह्म अतिरिक्त है। यहाँ पर अतिरिक्त यह अर्थ कैसे निकला? कहते अधि, अधिपद, अधि इति ऊपरी अर्थे। अधि इस पद का अर्थ है ऊपरी, वर, ऊपर। लक्षणया अन्य द्वितीय, लक्षणा से इसका अर्थ है अन्य, दूसरा। यदि यस्मात् अधि ऊपरी भवति तस्मात् अन्य द्वितीय, जो जिससे ऊपर होता है वो उससे अलग होता है। ठीक नहीं? जैसे इससे, इसके अपेक्षा से ये ऊपर है, इसके ऊपर है पुस्तक, इसलिए इस डेस्क से पुस्तक अलग है। जो अर्थात जो पुस्तक जिससे इस डेस्क से ऊपर है, इसलिए वह पुस्तक उससे, उस डेस्क से अतिरिक्त है ना?
जो जिससे ऊपर हो वो उससे अलग होता है। वही लिखा कि यद ही यस्मात् उपरि भवति तत्तस्मात् अन्यत् इति प्रसिद्धम। जो जिससे ऊपर हो वो उससे अतिरिक्त होता है, यह प्रसिद्ध है। यद विदितम तद अल्पम मर्त्यम दुखात्मकम चेति। जो विदित है वह अल्प है, मर्त है, नष्ट होने वाला है, दुख रूप है, इसलिए उसका त्याग करना चाहिए। तस्मात् विदितात् अन्य ब्रह्म। उस विदित से ब्रह्म अतिरिक्त है। इति उक्ते तु अहेयत्वम उक्तम स्यात्। ऐसा बताने के बाद क्या हो गया? इस ब्रह्म तत्व का अहेयत्व, अत्याज्यत्व बताया गया। ब्रह्म हेय नहीं है तो क्या है? अहेय है। तथा अविदितात् अधि इति उक्ते अनुपादेयत्व उक्तम स्यात्। अब यहाँ पर देखो, यदि ब्रह्म विदितात् विदित होता है, वह है होता है, त्याज्य होता है, तो विदित से अलग है तो ब्रह्म अहेय है और त्याज्य नहीं है। तो आगे का अविदितात् अधि। फिर ब्रह्म त्याज्य नहीं है तो उपादेय है क्या? ग्राह्य है क्या? कहते नहीं। अविदित से भी अलग है, अर्थात वह उपादेय भी नहीं है, त्याज्य भी नहीं और उपादेय भी नहीं, छोड़ने लायक भी नहीं और ग्रहण करने लायक भी। एक अविदितात् अधि इति उक्ते, अविदित से अतिरिक्त है ऐसे बताने पर अनुपादेयत्वम उक्तम स्यात्। अनुपादेय होगा अविदित कहने से। अच्छा, ये सिद्ध हो गए, वही अलग है। विदित से अतिरिक्त है, ये नहीं तो उपादेय है। फिर अविदित से अतिरिक्त है, क्या हेय है? ये होगा ना, अर्थात अनुपादेय है और ग्रहण करने लायक नहीं, ये कथन होता है। कार्यार्थ में कारणम अन्येन उपादीयते। किसी कार्य के लिए, जैसे कार्य बढ़ाना घट रूप कार्य के लिए अन्य कुंभकार के द्वारा अन्य जो मृत्तिका होती है ग्रहण की जाती है कि नहीं? एक कुंभकार के द्वारा कार्य के लिए जैसे मृत्तिका का ग्रहण किया जाता है, लेकिन ऐसी यह पर बात नहीं। अतः न वेदितो अन्यस्मै प्रयोजनाय उपादेयं भवति। इसलिए वेदितो अन्यस्मै, जानने वाला जो आत्मा है उससे अतिरिक्त पुरुष के अतिरिक्त के प्रयोजन के लिए कोई दूसरा पदार्थ उपादेय नहीं होता। इत्येवं विदिताभ्याम अन्य। यह ब्रह्म कैसे है? विदित से अतिरिक्त है और अविदित से भी अतिरिक्त है, कार्य से भी अतिरिक्त है, कारण से भी अतिरिक्त है। कौन है वो? अपना आत्मस्वरूप। हेय उपादेय प्रतिषेधेन। ब्रह्म हेय नहीं है और उपादेय नहीं है, इसके निषेध के द्वारा, हेय उपादेय के निषेध के द्वारा आत्मना अन्य ब्रह्म विषया जिज्ञासा शिष्य से निवर्तिता से, अपने से अतिरिक्त ब्रह्म है ऐसी जो शिष्य की जिज्ञासा होगी वो निवृत्त होगी। अर्थात तेरे से अतिरिक्त ब्रह्म नहीं है, यही निश्चित होगा। नहीं अन्य से स्वात्मना विदिताभ्याम अन्यत्वम वस्तुना संभवति। अन्य से क्या? अनन्य से, अनन्य से, अन्य से नहीं है, लिख नहीं देना। अनन्य से, जो अनन्य है
अर्थात आत्मा अनन्य से स्वात्मना, जो अपने से अन्य नहीं, ऐसा जो आत्मा, वह आत्मा बंद कर, अन्य से स्वात्मना, अपने से अन्य जो भी वस्तु है, अपने से अतिरिक्त वस्तु, उसमें विदिता विदिताभ्याम अन्यत्वम न संभवति, वह वस्तु विदित से और अविदित से अतिरिक्त नहीं हो सकती। इति आत्मा ब्रह्म इति एष वाक्यार्थ। इससे क्या होगा? आत्मा ही ब्रह्म है, यही इसके वाक्य का अर्थ होगा। इसलिए अपने से अतिरिक्त वस्तु विदित से अन्य अतिरिक्त नहीं होगी, फिर कौन विदित और अविदित से अतिरिक्त होगी? कहते आत्मा है। इसलिए आत्मा ही ब्रह्म है। हम जैसे ब्रह्म विदित और अविदित से अतिरिक्त है, ब्रह्म विदित अविदित से अतिरिक्त है, तो फिर कौन सी वस्तु होगी? कहते अपने से तो स्वयं से भिन्न कोई भी वस्तु विदित और अविदित से अतिरिक्त नहीं है, स्वयं ही विदित और अविदित से अतिरिक्त है। ये विदित और अविदित से अतिरिक्त नहीं होगी, ये विदित और अविदित से अतिरिक्त नहीं होगी, लेकिन स्वयं हम विदित से ही अतिरिक्त है और अविदित से भी अतिरिक्त है। जो विदित और अविदित से अतिरिक्त होगा वही ब्रह्म है। तो आत्मा ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा अपतपात्मा, इसलिए कहा कि यही आत्मा ब्रह्म है, आत्मा स्वरूप ही ब्रह्म है। जो आत्मा है वह तो अपतपात्मा है, वह उसके साथ बिल्कुल पाप का संबंध है ही नहीं। देह पाप करता है, लेकिन मैं पापी नहीं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। देह से हो, इंद्रियों से हो, उसमें पाप हो सकता है, लेकिन मुझ में पाप नहीं है। तभी अरे ये इनको सबको ये तभी पाप करवा हम, ये संकल्प मत पड़िए, ये अर्थ होगा। इस अर्थ को लेने के बाद अतिरिक्त तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देह जो मिला है वह पाप और पुण्य का मिश्रित देह मिला है, इसलिए मैं पापी नहीं हूं। ये मानने का, बोलने का तभी धाड़स होगा जब आत्म स्वरूप में आपका आदमी स्थित हो। नहीं तो बोलने से वो न बोलने के लायक होगा। इसलिए आत्म स्वरूप में स्थित होने के बाद वो शब्द प्रयोग होगा कि मैं पापी नहीं। ये क्योंकि ये जो आत्मा है वो अपतपात्मा है ना। यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, यह आत्मा सर्वांतरा, जो आत्मा है वह सबके अंदर है, सर्वांतरयामी है। इत्यादि श्रुतिभ्या, इत्यादि श्रुतियों से भी आत्मा ही ब्रह्म ये सिद्ध होता है। यह पूर्ण विराम होना चाहिए। श्रुतिभ्यश्च इति एवं सर्वात्मना सर्व विशेष रहित से, इस प्रकार सबका आत्मा सब विशेषों से रहित चिन्मात्र ज्योति, ज्योतिषा ब्रह्मत्व, ज्योति का प्रतिपादक कौन है? ब्रह्मत्व प्रतिपादक कस्य वाक्यस्य, ब्रह्मत्व के उसी आत्मा का ब्रह्मत्व का प्रतिपादन करने वाला जो वाक्य कौन, वह किससे प्राप्त है? आचार्य उपदेश परंपरा प्राप्त। ऐसे वाक्य की प्राप्ति बस आचार्य के उपदेश परंपरा से हुई है। यह स्वयं के बुद्धि से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अभिमान तो स्वयं के बुद्धि को ज्यादा होता है, क्योंकि मैं ये करता हूं। इति सुश्रुमा इत्यादि यही सुना है। ब्रह्मचर्यम आचार्योपदेश परंपरा एवं अधिगंतव्यम न तर्कता। इस तरह का ब्रह्म एवं ब्रह्म
आचार्य उपदेश परंपरा से ही जानने योग्य है, वह तर्क से जानने योग्य नहीं है। नैषा तर्केन मतिरापने, यह बुद्धि तर्क से प्राप्त करने योग्य नहीं है। प्रवचन मेधा बहुश्रुत तपो यज्ञ आदि ये करेंगे, हम प्रवचन करेंगे, बहुत प्रवचन करेंगे, बहुत बताएंगे, तो जान लेंगे? नहीं जान सकते। न प्रवचने न मेधया, बुद्धि के द्वारा भी उसके नहीं प्राप्त कर सकते। न बहुश्रुत है, बहुत सुन लिया, उससे भी वो आत्म तत्व नहीं जाना जा सकेगा। तप के द्वारा, यज्ञ के द्वारा भी नहीं जान सकते। यह ऐसा आत्म तत्व है। इति एवं शुश्रुम श्रुतवन्तः वयम, इसी को हम लोगों ने सुना है। किनसे? कदा पूर्वेश हमारे आचार्यों वचन, ऐसे हमने पूर्व आचार्यों के वचन को सुना है। कौन आचार्य? कहते ये आचार्य न अस्मभ्यम तद्ब्रह्म व्याचक्षते, जिन आचार्यों ने उसी ब्रह्म का हमारे लिए उपदेश किया, उसी आचार्यों के उपदेश से हमने इस ब्रह्म को जाना, तो इस ब्रह्म को सुना है। व्याख्यान व्याचक्षते का अर्थ किया, व्याख्यान किया गया, अर्थात विस्पष्टम कथितवन्तः, जिन्होंने हम लोगों को स्पष्ट बताया, उन आचार्यों के वचन को हमने सुना है। यही वचन सुना, विदितात् अथो अविदितात् अधि, यह ब्रह्म ऐसा है। इस तरह से आचार्य उपदेश की परंपरा से इस आत्म तत्व को जान सकते हैं, अन्य कोई उपाय नहीं है, ऐसा बताया गया। तत्पश्चात होने वाला विचार कर देखेंगे। ओम